आज मैं आप सभी को बताने जाऊंगी कक्षा 12वीं में उत्तर पत्रिका में उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है। ये आपकी उत्तर पत्रिका है जो आपको बोर्ड की तरफ से मिलेगा जब आपकी परीक्षा होगी। आपको यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स भरने होंगे। फिर उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर मार्जिन खींच दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। याद रखिए ज़्यादा मोटा नहीं खींचना है, आपको पतला ही खींचना है, इतना ही स्पेस लेना है। अब हम उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे अब ये प्रश्न पत्रिका है। हाँ, प्रश्न पत्रिका को सर्वप्रथम आप उसमें जो आवश्यक सूचनाएं दी गई है वो पढ़ना है। जैसे सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। दूसरा, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। तीसरा, आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई आकृतियों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ये जो सूचनाएं हैं आपको सर्वप्रथम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिससे कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो जैसे ये आकृति दी गई है, ये ऐसे पेंसिल से ही बना के उसमें उत्तर लिख देते हैं। वो नहीं करना है, आपको वहाँ पे पेन का ही उपयोग करना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1, कृति 1 का अ। हमेशा बच्चों याद रखना, कृति 1 अ यहाँ पर ही मिडल में लिखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। वो इसलिए कि जो एग्ज़ामिनर होता है, उस जो आपकी पुस्तिका जांचता है, तो वो देखते ही मतलब उसे हाईलाइट होता है कि हाँ ये कृति क्रमांक 1 का अ है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और तुरंत तो आपके उत्तर जांचता है। अब उसके अंतर्गत एक प्रश्न क्रमांक 1, 2 और उसके उत्तर, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कृति 1 का आ गया है ये आ, और ये जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आपको, जैसे हम प्रश्न क्रमांक 1 मतलब अर्थात कृति 1 कर रहे हैं तो वहाँ 1 लिखना ज़रूरी है। अब ये आ गया कृति 1 का अ हो गया। अब आ लिख रहे हैं। जब हम ये नई शुरू आ जो शुरुआत करते हैं वो नए पेज से ही हमेशा कीजिए। आपको वहाँ पे ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप उसी में इतनी जगह मिल गई है तो वहीं से शुरू कर दीजिए, नहीं। आप थोड़ा उत्तरों को खुला खुला रखें, स्पेस दें, अच्छे से लिखें, जो साफ़ सुथरा हो, देखने में भी अच्छा लगे और एग्ज़ामिनर को भी उस आपकी जो उत्तर पत्रिका जांचेगा उसे भी आसानी हो। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1, 2 और उसके उत्तर जो इस प्रकार दिए गए हैं। अब कृति 1 का आ, देखो अगर वही आप ये लिख रहे हो, अब जैसे दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा भी आप लिख रहे हो दूसरे पेज पे, तो वहाँ भी आप ऐसे डाल दीजिए। फिर ये हो गया। अगर यहाँ पे जगह बच जाती है, अगर आपके पास समय है तो आप पेंसिल से यहाँ पे लाइन खींच सकते हो। अब आ जाएंगे हम कृति 1 का ई। देखो ई कैसे लिखा है, यहाँ पे भी मैंने वही किया है, मिडल में लिख दिया है, फिर ई हो गया, फिर उसके बाद उत्तर लिख दिया है। एकदम साफ सुथरा है और देखो पढ़ने में भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ई हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक ये उत्तर ख़त्म हो गया। तो ये है, यहाँ पे ठीक है। अगर आपको यहाँ से लिखना है तो भी ठीक है, अगर आप नए पेज से लिखते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ अगर समझो जगह बच जाती है तो आप पेंसिल से मार्जिन खींच दीजिए। समय रहेगा तो ये सब आपको कब करना है, लास्ट में, जब आपका पेपर लिख के हो जाएगा। अब आ गए हम दूसरा प्रश्न। इसमें 2 करना था, मैंने ऑप्शन के साथ नहीं किए हैं। जो भी दिया था उसमें से समझो 3 प्रश्न दिए, 3 में से 2 करना है, तो आपने 2 किया। पहला प्रश्न उधर था, दूसरा यहाँ, ये हो गया। फिर आगे हम कृति 1 का ई, ये बड़ी है, वो छोटी ई थी, इसमें था एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो।
हमने देखो प्रश्न यहाँ एक, फिर उत्तर, फिर एक, दो, दो, तीन, चार, तो इस प्रकार। फिर उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कृति 2 अ शुरू किया, फिर उसके प्रश्न उत्तर हो गए। उसके बाद 2 का आ हो गया, आ का भी उसी प्रकार किया है, ठीक। और इस बॉक्स में हमें नंबर लिखना भूलना नहीं है, वो लिखना है आपको। फिर ये तीसरा प्रश्न हो गया। फिर आ गए हम कृति 2 का ई का भी रसास्वादन बताया गया है, उसके भी प्रश्न और उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके उत्तर हमने लिखे हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखना बच्चों, रसास्वादन के जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ अथवा करके दिया गया है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं, लेकिन आपका जो अथवा करके दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे क्या बताया कि जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर आपको मुद्दे नहीं दिए होंगे, आपको वहाँ पे जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर रसास्वादन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृति 2 का ई, इसमें भी एक एक वाक्यों में उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिया गया है इस प्रकार और उसके उत्तर भी बता दिए हैं। फिर 3 अ, कृति 3 अ, उसके भी प्रश्न दिए गए हैं। देखो हाँ, यहाँ पर जो ये उत्तर दिए गए हैं, मैंने जो दिए हैं यहाँ पेंसिल से किया है। मैंने इसलिए किया कि आपको बताने के लिए, और आपको यहाँ पेन का ही प्रयोग करना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे तुरंत पेंसिल से लिख देते हैं, मतलब मार्जिन जो है वो बॉक्स बना देते हैं, लेकिन आपको पेन का प्रयोग करना है। ये हो गया उत्तर तीसरा। अब तीसरे का अ हो गया। अब ये आ का है, वहाँ का प्रश्न मैंने लिख दिया, उसमें एक लिखना था, एक लिखा है। और कृति 4 का अ, अब यहाँ पे कृति 4 का ये भी अभिव्यक्ति पर आधारित था। दोस्ती विषय पर ब्लॉग लेखन कीजिए। और यहाँ दूसरा प्रश्न अथवा करके दिया था कि परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और यहाँ फीचर लेखन इन विषयों पर किया जा सकता है। यहाँ पर भी पेन का ही प्रयोग करना है, आपको पेंसिल का नहीं करना है। फिर उचित मिलान कीजिए, ये प्रश्न दिया है, उसके उत्तर दिए गए हैं। अब आते हैं कृति 4 का आ, वो भी आपको ऐसे ही लिखना है। कृति 4 ई, यहाँ ई है छोटी ई और यहाँ बड़ी ई। और यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली जो दी गई है वहाँ पे सिर्फ 4 ही करना है, मैंने पूरा कर दिया है। और एक बात याद रखना बच्चों, जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही करो। अगर 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से आपको 2 करने के लिए कहा है तो 2 ही करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसमें आपको आशंका है कि नहीं मेरा ये उत्तर सही गलत भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी आप लिखते हो प्रश्न वो सीक्वेंस में ही हो, न कि आप ऐसा करें कि जैसे कृति क्रमांक 4 यहाँ लिख दिए और उसका पहला प्रश्न आपने किया, फिर दूसरा आपको नहीं आ रहा था, आपने वहाँ पे जगह छोड़ना है। जगह छोड़ दो, बाद में जब याद आएगा तो आप लिख दो। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक यहाँ लिखा तो दूसरा आपने एकदम बैक साइड में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। कोशिश वही करो कि आप सीक्वेंस में जाओ, उत्तरों को लिखने की कोशिश वही करो कि आप समय पे हो जाए और सीक्वेंस में। और दूसरी बात, अब यहाँ पे व्याकरण विभाग आ गया है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उत्तर लिखने में या कुछ भी होता है तो आप ऐसे पेंसिल से खींच सकते हो। आपको वहाँ पे एकदम ऐसे 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 करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पेंसिल से ऐसे खींच दो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी यहाँ गलत है। तो यहाँ पे भी व्याकरण विभाग में भी जितना पूछा है, जैसे 2-2 करना है तो आप 2 ही 2 कीजिए। हाँ, अब जैसे ये अ का हो गया काल परिवर्तन, फिर ये आ गया आ, ई, ई, और फिर
उ। ये हो गया अंतिम प्रश्न। अब व्याकरण में ये बात याद रखो, जो मुहावरे जो दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है वाक्य में प्रयोग करके मुहावरों का अर्थ लिखकर मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब इसका हमने अर्थ लिखा, अब वाक्य प्रयोग करना है। कभी भी वाक्य प्रयोग करते समय हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, हमें इसका करना है। जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य को लेकर हमें वाक्य प्रयोग करना है, ये बात हमेशा याद रखना। और आप प्रश्न नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन प्रश्न उत्तर जो है आपका, प्रश्न का जो उत्तर नंबर जो है वो आपका सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भक्ति रस, श्रृंगार रस पहला, दूसरा, अगर समझो आपको दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है, तो आप तीसरा नंबर डाल दो। वो बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपको उत्तर जो लिखना है, उत्तर जो लिखना है वो सीक्वेंस में ही लिखना है। अब जैसे ये मेरा दूसरा सप्लीमेंट है, ये पहला है। अब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे मैंने पहला लिखा, यहाँ पे पहला हो गया, देख लो एकदम सीक्वेंस में है। ये हो गया आ, फिर आ। अगर समझो यहाँ बीच में आपको नहीं आता तो आप जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ के बाद में आप लिखिए, लेकिन उसको पीछे या बीच में यहाँ वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, देखो ये है उत्तर लिखने का सही तरीका। देखो ये पूरा, ये इसमें नंबर डालना बिल्कुल भी ना भूलें आप। ये और ये आपका सप्लीमेंट, समझो दूसरा लेते हो, जो भी सप्लीमेंट लेते हो वो भी आप ऐसे ही लिखो। ये यहाँ पे उत्तर लिखना था वो आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये व्याकरण विभाग, ये हो गया पूरा आपका पेपर, 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स के। और दूसरी बात ये है बच्चों कि कभी भी उत्तर लिखे हो, चलो ठीक है, आपका उत्तर लिखे हो गया, आपके पास अगर 5 मिनट बचा है तो आप कोशिश ये करो कि जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये है, इसको हाईलाइट करते जाओ, है ना। ये सब आप, ये भी जो है पेंसिल से थोड़ा हाईलाइट करोगे तो कैसे दिखने में भी वो अच्छा लगता है। कोशिश यही करना कि मात्राओं की गलती ना करो और पेपर एकदम क्लीन हो, नीट और क्लीन, जो पढ़ने में भी अच्छा लगे और दिखने में भी अच्छा लगे, जो एग्जामिनर जो है वो आसानी से पढ़ सके, और उत्तर जो है वो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। ये ऐसे नहीं करना है कि एक यहाँ तो दूसरा वहाँ, तीसरा पेज नंबर 13 पे, दूसरा उसके 15 पे, वो बात आपको याद रखना है। अगर आप समझो ऐसा करते भी हो, लास्ट ऑप्शन है वो, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, जैसे आप प्रश्न क्रमांक 2 में आपको समझो ये वाला रसास्वादन नहीं आ रहा है, उसका एक प्रश्न आपने लिख दिया, तो आप क्या किए, दूसरा प्रश्न जो है वो उसका उत्तर पेज नंबर 16 पे लिख दिए। ठीक है, अगर वैसा भी आप करते हो तो ठीक है, पेज नंबर 16। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन का नंबर जो है वो डालना है कि पेज नंबर 14, है ना। मतलब वहाँ पेज नंबर 16 पे वो आंसर लिख रहे हो तो ऊपर लिखना है आपको पेज नंबर 14, वो भी लिख देना है, ताकि जो आपका जो मेन क्वेश्चन है, कभी भी एक देखो आपके जो प्रश्नों के उत्तर जो है, प्रश्नों के उत्तर के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। समझो आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है तो आपको यहीं पे दिया जाएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको
ये उत्तर पत्रिका में उत्तर किस प्रकार लिखना है समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी शंका है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स के द्वारा आप प्रश्नों के उत्तर ले सकते हो। धन्यवाद।